दोनों साइड से पैरी जा तो कुको गले गया एनु ही गलेगी बस ए नुक्की नुई ये गल दे और ऊपरले वाली खींच दी है दोनों में गल जाएगी ए एक बरके में ही नन्नी का क्या नाम तारी दयावती। दयावती हाँ और तेरा नाम मोमबती हाँ तो बता पहले से नाम रख रहे थे मेरी दादी का नाम चंद्रकली वैसा चंद्रो है हाँ और आजकल कैसे कैसे नाम चल रहे बता और हमें तो इस बात का अफसोस है अब क्या कह रहे हैं पहला नाम रख रहे थे अतरकली दादी ओमबती दादी है और फिर तो उसका नाम था असर कर ली। और वो दयावती दादी है ऐसे ऐसे नाम रख रहे थे और आने वाले टाइम में रेनू दादी मीनू दादी परी दादी गुनगुन दादी है कैसी कैसी दादी रहेगी पिंकी दादी और तो छोटे छोटे नाम है छोटे छोटे नाम है और नुई बाबा होगा हमारा बड़े बड़े। पापा का नाम है अमरपाल मेरे बप्पू का नाम था राजपाल मेरे कम बाबा से कम पापा सा कहते मुंह से तो भरा था मेरे बाबा का नाम था हरवीर। हरबीर भी नाम ठीक था पहले बीर भी लगा करा था पाल भी लगा करा था चलो का बीर पे था और पहले और जब आदि घर का टेम आवेगा ये बाबा बनेंगे जब जब क्या होगा आदित्य बाबा आर्यन बाबा देव बाबा अबे दिप्पी बाबा युग बाबा बता कैसे कैसे इसलिए बाबा ही बनेंगे पहले तो चाचा नहीं बनने के। अरे बनेंगे तो पर हम तो बाबा दादी की बात कर रहे हैं ना उनको बाबा बाबा दादी दादी कभी कभी मन से मान जाए बात मौका बता भाई हमारे भाइयों का तो पाल पर पहले तो पाल लगा कर दे वेद पाल वो राम पाल प्रिय पाल बता फिर ये पाल भी नाम हो राजगिरी सुखबिरी हरबिरी बिरी बिरी भी दुनिया भर की लगा दे करते सतबिरी ये तो चले भी जा फिर भी गीता बबीता ये भी ठीक है ये भी ठीक है। और इसका क्या होगा गुनगुन दादी परी दादी इसका क्या होगा इनके नाम अलग है ये गुनगुन अपनी रहेंगे नहीं माही दादी चल माई दादी और और उसका परी का क्या नाम है उसका गुनगुन का क्या नाम है तो कुछ अवनी दिख है हाँ अवनी है उसका नाम ना कुछ हो रहा है। अवनी है अवनी तोमर अच्छा हाँ इसका माही पुराना ज्यादा ही शॉर्टकट में आएगी दुनिया और छोटे छोटे सोने भी लगे नाम बड़ो सा पहले बड़े बड़े ही ठीक लगा करते सच है बात हेलो जी राम राम जी कैसे हो आप सब आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे स्वस्थ होंगे तो ये मेरा सुबह का टाइम था मैं लगा रही थी पोछा झाड़ू वाड़ू लगाकर नाश्ता वास्ता बनाकर घर का सारा काम नॉर्मल सा जो सुबह का होता है वो निपटाकर मैं सबसे लास्ट में पोछा लगाती हूँ थोड़ी डस्टिंग करने के बाद। और ये जो मैं कपड़े पहन रही हूँ मेरे रोज़ पहनने के जो डेली वियर के कपड़े हैं वो मेरे ढीले हो गए हैं क्योंकि मैंने 3 महीने में नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने में मैंने 7 किलो वज़न अपना कम किया है बिना किसी दवाई के और बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। और बस यही अपनी कुछ चीज़ें हैं जो मतलब खाने पीने की है उसमें थोड़ा सा परहेज करके या फिर भाई खाना पीना थोड़ा बहुत अपना कम ऊपर नीचे करके इसी तरीके से मैंने अपना वज़न कम किया है। तो जो अब मैंने कपड़े सिलवाए हैं वो कपड़े मेरे फिटिंग के हैं तो ये कपड़े मेरे ढीले हो गए हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या छोड़ा और किस तरीके से मैंने अपना वज़न कम किया है। आप चाहो तो आप भी अपना घर पर वज़न कम कर सकते हो। सर्दियों में मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती थी लेकिन इस बार मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही। बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज मैंने नवंबर में की थी। दिसंबर और जनवरी 2 महीने में मैंने कभी कभी की है लेकिन रोज़ नहीं की। तो मैं पोछा वैसे बैठ के लगाती हूँ लेकिन मैं पोछा आज वाइपर से लगा रही थी। कभी वाइपर से लगा लेती हूँ कभी हाथ से लगा लेती हूँ बस इतना ही है। और मुझे फिर करना है एक काम और मुझे दाल पीसनी है वो भी हाथ वाली चक्की से क्योंकि गांव में मना कर दिया है पीसने के लिए। क्या करेगा मैं जीन लाडन नहीं क्या करेगा भी क्या कह रहा था निपटा देगा।
तो पोछा लगाने के बाद मैं नहा ली थी और नहाकर मैंने जोत जलाई थी। बोलो हारे के सहारे की जय। तो जी जोत मेरी जल गई थी। तो अब मैं बनाऊंगी खाना। और पड़ोस में से एक चाची आ गई थी, वो हमारे पास बैठी। सारा काम करना पड़ा है, बाद में करा ये ऑपरेशन करवा लो। अच्छा क्यों? इतना वो हो जाता ना, बड़ी नस पट का खून फिर जाता है ना। हाँ यही तो तो बात है। हाथ में मेरा जब खाली जा गया था, मुझे तो देखते चूम उठा के पता मुझे मुझे जैसे नहीं पता लगा था। और इस आँख में वो हो गया था, कोई नस पट का भी खून हुआ आ गया था। अब तो दिखने लगे, दवाई दी थी डॉक्टर ने से। मेरे मामा जी की लगी, मेरे मामा जी का भी नाक में तो खून पड़ा बहुत ज्यादा। और यूं कहा था, जो हार्ट वाला डॉक्टर है वो, उसने यूं कहा था, अम्मा भूल कभी आँख बनवा न दी। मम्मी नाक में को खून एक तो हो जा उम्र के हिसाब से इंसान की नक्सरी छुटना। हाँ और एक बिना उसके नक्सरी ना छुट के जो नाक में को खून, पता इतने बड़े बड़े लोग थोड़े बता रही मम्मी पड़े। हाँ, तो पूरा फिर- बरामदा खून में हो जा। हाँ। वो होता है कि इंसान की कोई नस ऐसी है हाँ, जो हाँ, फट जावे, उससे हाँ। दिक्कत बना है। उससे दिक्कत नहीं। तो उसे तो बता रही है अभी। हाँ और ऐसे ही हमारे मीनू की सासू को मेरे होता। बरीक नस पट्टी थी। वो बरीक नस पट्टी है। हाँ। और मुझे तो इसका बिल्कुल दिखा ही नहीं था, कपड़े पर हो गया था। और जो चाची खट्टा है खून नाक के जरिए निकल जा तो वो तो फिर भी सही है। और जो ऊपर जब और जो ना, वो वो अंदर बना है। अंदर वो ना ब्रेन हैमरेज, वो आदमी मर जा। जो ज्यादा तकड़ी नस पट्टी है, हाँ। वो खून हो गया इसमें। हाँ। मेरे पट्टी थी बरीक नस। हाँ। वो जरा सा बस आँख में ही आ गया था, बस पूरा नहीं आया था। वो और ज्यादा जो पट्टी और मेरा जब आया था वो- मैं तो सोचा मैं भाई नाक में तो पानी नु की लिखड़ा है, मैं पूछू गई नु करू गई नु पूछू गई, मैं कहा चल नाऊंगी तो हुई नु पूछू गई। जब मैंने देखा है मैंने तो अपना सारा ही खून खून, गर्मियों की बात थी, सारी चुन्नी और नु पैनी हमको नु लगा जाना। अरे भेर भेरो जब ठोडी पकड़ू तब करने लगा, जब नु करके गई फिर पैनी भी सूंगा नु को पैनी सूंगा, कुछ नहीं हुआ उससे। फिर तो मेरा बिल्कुल बाथरूम में कम से कम एक इतना खून पड़ा और फिर अपने आप ही बंद हो गया। मैं किसी डॉक्टर को भी दिखाया था, बस यो हिस्सा था ना इसमें यहाँ से फिर हमारा पहले हम जब जुबान थे, हमारा नक्शे छूट जाकर नक्शे हमारे छूट जाते। बहुत। और पानी सूंगा सूंगा देख रहे थे और और लोग जाकर थे हाँ। और ठीक हो जाकर थे। अरे जब ईदी की बात बताऊं तो मैं आर्यन आदित होने के बाद मेरी नक्सरी छूट जा करती। एनु जरा सा ये हमारे आर्यन का छुटी? नु नाक को हाथ लग गई और नक्सरी छूट गई। तो जब आर्यन का छुटा करती रेनू नु कहती थी ये अपनी मां पर गया, इसकी मां की नक्सरी ब्लो छुटा है और ये अपनी मां पर गई। और फिर आर्यन की ठीक हुई, इसकी छुटने लगी। और इस आदित की इस गर्मियों में भी 2 बार छुटी, अब धीरे धीरे बंद हो जाएगी उम्र के हिसाब से। उम्र के हिसाब से हमारे बहुत छुटक रहती, जरा सा कुछ होती और अब जब तुम्हारा कुछ नहीं। और वो मेरे कबड्डी खेल तो छूट जाती है। नहीं, इसका तो गर्मी में बहुत है छुटा। छुटा तो जाए। मैं क्या मेरे बोलो, कभी छुट जाए इसका तो। भर्ती रह पाई थी उसका, तो उसने उन्होंने दवाई दी थी मुझे। लगे मुझे बता देता अम्मा का ये बीमारी। हाँ तो जी मैं आ गई थी रसोई में और मुझे बनाना था खाना। खाने में मैंने आपको बताया था मुझे बनाना है राजमा, और मैं अब राजमा में तड़का लगा रही थी। राजमा मैंने उबाल लिए थे और मैं लहसुन प्याज टमाटर तीनों एक ही जगह मिक्सी में एक ही जगह बना लेती हूँ, उनका मतलब पेस्ट जो होता है मसाला। और बस जल्दी जल्दी मैं राजमा की जो ग्रेवी होती है वो तैयार कर रही थी, लहसुन प्याज की और टमाटर की। ये देखिए अच्छे से मेरी हो गई थी ये ग्रेवी तैयार। इसमें मैंने सब मसाले अच्छे तरीके से ऐड कर दिए थे और अब ये मैं इसको कुकर में डाल दूंगी और फिर इसमें 3 सीटी लगा लूंगी और ये बहुत अच्छे तरीके से बन जाएगी। फिर रोटी चावल जो भी आप बनाना चाहो। हाँ तो जी मिलते हैं आपसे कल अपनी नई वीडियो के साथ। ठीक है जी, राम राम जी। अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो।